तब्दीली सरकार का महंगाई में की चक्की में पिसती आवाम को एक और झटका। नेपरा ने 5 माह के लिए बिजली की कीमतों में 5 रुपये 28 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया। सार्फिन पर 50 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। हुकूमत ने आवाम पर फिर बिजली बम गिरा दिया। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 5 माह के लिए बिजली फिर महंगी कर दी गई। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों में नवंबर 2019 के लिए 98 पैसे, दिसंबर के लिए 1 रुपए 87 पैसे, जनवरी 2020 के लिए 1 रुपए 11 पैसे, फरवरी के लिए 1 रुपए 20 पैसे और मार्च के लिए 10 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। इतलाक लाइफ लाइन सारिफीन के अलावा सब पर होगा। नेपरा ने अप्रैल 2020 के लिए 70 पैसे, मई के लिए 1 रुपए 25 पैसे और जून के लिए 1 रुपए 5 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती कर दी। इस अर्से के लिए सारिफीन को 30 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। ताहम 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 75% और ज़राई सारिफीन रिलीफ से महरूम रहेंगे। नेपरा के मुताबिक जनवरी, फरवरी, मार्च और मई 2020 के लिए बिजली कीमतों का इतलाक रवा माह, जबकि नवंबर, दिसंबर 2019 और अप्रैल और जून 2020 के लिए बिजली कीमतों का इतलाक आइंदा माह बिजली बिलों पर होगा। बुजदार हुकूमत आवाम को रिलीफ की बजाय तकलीफ देने लगी। ग्राम फरोशों और शुगर माफिया को खुली छूट दे दी गई। बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी नायाब। मार्केट में चीनी 93 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। दुकानदारों ने चीनी रखना ही छोड़ दी। बहावलपुर में इंतजामिया की सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करवाने की कोशिश, लेकिन शहर में चीनी ही नायाब हो गई। सरकारी निर्खनामे के बावजूद चीनी होलसेल मार्केट में 90, परचून में 93 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। इंतजामिया की जानिब से जुर्माने करने के बाद दुकानदारों ने चीनी रखना ही छोड़ दी। बंदी में 4500 का थैला मिलता है चीनी का ना, तो 90 रुपए किलो पड़ती है, तो 90 रुपए किलो दुकान पे से लगना छोड़ दिया हमने ना। गवर्नमेंट का रेट है जो 70 रुपए किलो बेचें, 70 रुपए किलो कैसे बेचें, इसलिए हम रखना छोड़ दिया स्टोर पे ना। दुकानदारों का कहना था कि मंडी में 4500 का थैला मिलता है, 70 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त नहीं कर सकते। सस्ती चीनी नहीं मिलती तो सस्ती फरोख्त कैसे करेंगे। चीनी महंगी होने के बायस हमारे ग्राहक भी मुतासिर हो रहे हैं, जबकि शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने चीनी 70 रुपए करने का ऐलान किया है, लेकिन मिलती कहीं से भी नहीं। सरकारी रेट 70 रुपए है और मार्केट में 90 रुपए से लेकर 95 रुपए तक बिक रही है। कुछ दुकानदार 95 दे रहे हैं, कुछ 90 दे रहे हैं। चीनी का रेट जो है, जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया हुआ है 70 रुपए, और रिटेल में परचून की दुकानों पे अगर लेने जाएं तो वो आपको 90 से 95 रुपए की मिलती है। या तो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करे, 70 रुपए रेट जो है वो दुकानदारों को मुहैया करे, नहीं तो फिर गवर्नमेंट जो है शुगर मिलों पर कंट्रोल करे। शुगर मिलें जो है वो अपना रेट कम करेंगी तो आवाम तक जो है चीनी 70 रुपए की मिलेगी। शहरियों ने मुतालिबा किया कि हुकूमत ऐलान के बाद सस्ती चीनी की दस्तयाबी को भी मुमकिन बनाए और उनकी मुश्किलात में कमी लाए। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ तैयब सैफ, बहावल। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को मुकम्मल फाल करने के लिए इंतजामी इकदाम उठाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को मुकम्मल फाल करने के लिए फौरी तौर पर इंतजामी इकदाम उठाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज को जल्द तैनात कर दिया जाएगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को इंतजामी और मालियाती लिहाज से खुद मुख्तारी दी जाएगी। मुल्तान डिवीजन, बहावलपुर डिवीजन और डेरा गाजी खान डिवीजन से मुतल्लिका अमूर मुकामी तौर पर निपटाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुल्तान में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के क़याम की मंजूरी दे दी। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल गला मंडी की पुरानी इमारत की जगह पर बनाया जाएगा। इस मौके पर सूबाई वज़ीर डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक, MNA आमिर डोगर, MNA ज़ैन कुरैशी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। DHQ लिया का इंसिनरेटर कब ठीक होगा। तिब्बी फुजला जलाने वाले इंसिनरेटर 1 साल से खराब है। DHQ 6 THQ समेत दीगर अस्पतालों का फुजला ठिकाने लगाने में मुश्किलात का सामना है। लिया के सबसे बड़े अस्पताल DHQ समेत दीगर अस्पतालों का तिब्बी फुजला जलाने के लिए अस्पताल में इंसिनेटर नस्ब किया गया, जो गुज़िश्ता साल से खराब है। इंसिनेटर खराब होने की वजह से DHQ अस्पताल समेत 6 तहसील अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों का फुजला जलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। महकमा सेहत के अफसरान ने DHQ अस्पताल में लगाया गया इंसिनेटर मरम्मत कराने की बजाय तिब्बी फुजले को ठिकाने लगाने के लिए प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया। निजी कंपनी अब फुजला, भक्कर समेत दीगर अजला भेज रही है। कंपनी अमले की जानिब से फुजले को लिया के मुख्तलिफ इलाकों में डंप करने का इंकशाफ भी हुआ है। MSDHQ अस्पताल डॉक्टर अतीकुर रहमान का कहना था कि इंसिनेटर बहुत पुराना है, मरम्मत पर नए से ज्यादा खर्च आता है। कंपनी को बुलवाया, उसके इंजीनियर्स आए, उन्होंने उसका जो एस्टीमेट लगाया वो एस्टीमेट जो है वो उस नए जो इंसिनेटर है उसकी कीमत के बराबर हो रहा था। तो हमने इस दौरान में गवर्नमेंट से राब्ता किया, तो
तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपको नया इंसिनरेटर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए आप नया इंसिनरेटर जो है उसको यहाँ पर आप इंस्टॉल करवाइएगा। उस वक्त तक गवर्नमेंट ने एक कंपनी है एरआर हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और वो कॉन्ट्रैक्ट आज तक उसका चल रहा है। जिला लिया में इंसिनेटर खराब होने से जहां प्राइवेट अस्पतालों और 6 तहसील अस्पतालों को मुश्किलात का सामना है, वहीं ये तिब्बी फुजला इंसानी जिंदगियों के लिए भी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, जिस पर महकमा सेहत के आला अफसरान को नोटिस लेना होगा। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही लिया। उधर दुनियापुर में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह टीएमए हॉल में सेमिनार का इनेकाद सूबाई वजीर दिल खनाजात चौधरी जवार हुसैन वडायर समेत जिलाई अफसरान ने शिरकत की। आजम की शजरकारी मुहिम के हवाले से सेमिनार हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर जेल खानाजात चौधरी जवार हुसैन बड़ाइच थे। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन शाह और डीएसपी गुलाम दस्तगीर भी सूबाई वजीर जेल खानाजात के हमरा थे। सेमिनार में सिविल सोसाइटी, ताजिर बरादरी और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। चौधरी जवार हुसैन ने कहा कि दरख्त हमारे लिए ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, ये फजाई आलूदगी का भी खात्मा करते हैं। हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमें अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए इस बात की ज़रूरत है कि हमारा हर बंदा कम से कम 1-1, 2-2 दरख्त लगाए और उसको परवान चढ़ाए, ताकि हमारा माहौल बेहतर हो सके, हम आलूदगी से बच सकें। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर सैयद वसीम हसन शाह ने कहा कि सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी को खुसूसी तौर पर शजरकारी मुहिम में हिस्सा बनने के लिए बुला लिया है, ताकि ताजिर भी बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा डालें। भारी तादाद में अपने मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ को बुलाया, स्पेशली ताजिर हजरात को, और उनको हमने ये सेंसिटाइज करवाने की कोशिश की है कि आप लोग हर बंदा अपनी दुकान के सामने दरख्त लगाए, क्योंकि हमारा जो ट्री कवर है स्पेशली तहसील दुनियापुर का, वो बहुत थोड़ा है। शुरका ने कहा कि अगर दरख्त लगाओ मुहिम कामयाब हो जाती है तो ये पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे का सबब भी बने और पाकिस्तान का मौसम भी तब्दील हो जाएगा और यही सही मायनों में तब्दीली होगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही, दुनियापुर। रहीम यार खान में माहिरीन ने बारिश को कपास गन्ने की फसल के लिए मुफीद करार दे दिया। एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन माजिद अली का कहना है कि बारिश से गन्ने की फसल पर माइट्स का हमला रुक जाएगा, बोर और गुलाबी सुंडी का हमला बढ़ सकता है, जबकि कपास की फसल पर सफेद मक्खी और थ्रप्स का हमला भी कम हो जाएगा। आमिर भट्टे की रिपोर्ट। रहीम यार खान के एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन माजिद अली कहते हैं कि जिला में 5,40,000 एकड़ पर कपास की फसल काश्त की जा रही है। बारिशों का पानी कपास की फसल के लिए मुफीद होगा, क्योंकि बारिश के पानी से कपास की फसल पर सफेद मक्खी और थरपस का हमला बहुत कम हो जाएगा। कपास की फसल पर ज्यादा पानी नुकसानदेह साबित हो सकता है। दूसरी जानिब गन्ने की फसल पर माइट्स का हमला कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन बोर और गुलाबी सुंडी का हमला बहुत बढ़ जाएगा, जिससे फी एकड़ पैदावार मुतासिर हो सकती है। इस बारिश की वजह से इंशाल्लाह सफेद मक्खी का हमला जो है वो कंट्रोल हो जाएगा और जो फसलें काली हो रही थी वो बेहतर हो जाएंगी। इसके साथ जो है वो थ्रिप्स का हमला जो है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। गन्ने की फसल के हवाले से ये है कि जो फसल जो है थ्रिप्स अपना माइट्स के हमले की वजह से स्ट्रेस में आ चुकी थी और सूख रही थी, वो बेहतर हो जाएगी। माइट्स का हमला तकरीबन सब खत्म हो जाएगा और इसके साथ जो है लेकिन जो फसल स्ट्रेस में थी बेहतर हो जाएगी, ग्रोथ बेहतर हो जाएगी, लेकिन बोरर का हमला पहले भी ज्यादा था और बढ़ने का खदशा है। माजिद अली कहते हैं कि किसानों को चाहिए कि ज़राई माहिरीन से बर वक्त राब्ता करके फसलों में स्प्रे और खादें दें, ताकि फी एकड़ पैदावार बेहतर हो सके। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान में मरूफ सनतकार जलालुद्दीन रोमी का मैट्रिक में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले शरबत फरोश बच्चे और उसके खानदान के एजाज में जोहराना साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और सैयद मुश्तबा गिलानी की शिरकत। सनतकार का तालिब इल्म हुज़ैफा और उसके बहन भाइयों के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने बच्चे को 50,000 रुपये का तोहफा भी दिया। मुल्तान में मरूफ सनतकार ख्वाजा जलालुद्दीन रोमी ने मैट्रिक में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले शरबत फरोश बच्चे और उसके अहल खाना से मुलाकात की। मुल्तान में यंग डॉक्टर्स रिफार्मर्स एसोसिएशन पंजाब के वफ्द की सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान से मुलाकात। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने डीएस एडमिन को फोकल पर्सन तैनात कर दिया। डॉक्टरों को दरपेश मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। यंग डॉक्टर्स रिफार्मर्स एसोसिएशन पंजाब के वफ्द ने डॉक्टर मियां अदनान की क़यादत में सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान से मुलाकात की। वफ्द के शुरका ने सेक्रेटरी हेल्थ को नए DHQ मुल्तान की तैयार बिल्डिंग को फौरी फाल करने और डॉक्टरों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस की अदायगी का मुतालबा किया। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान
ने डीएस एडमिन को फोकल पर्सन तैनात करते हुए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस के हवाले से डॉक्टरों को दरपेश मसाइल फौरी हल करने की हिदायत कर दी। डॉक्टर मियां अदनान ने कोरोना इमरजेंसी के दौरान तैनातियों और भर्तियों पर पाबंदियों को हटाने का भी मुतालबा किया और सिविल अवार्ड के हवाले से वफाकी हुकूमत को भिजवाए गए नामों पर तशवीश का इजहार किया। डॉक्टर मियां अदनान ने लई और बकर के महकमा सेहत अफसरान की अताइयों के खिलाफ नाकिस कारकर्दगी बारे भी कहा किया। मुलाकात के आखिर में यंग डॉक्टर्स रिफॉर्मर्स के वफ्द ने कोरोना वबा के दौरान सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की काविशों को सराहा। वफ्द में डॉक्टर सईद चौधरी, डॉक्टर सलमान लशारी और दीगर मौजूद थे। मरकजी मिलाद कमेटी के ज़ेर-ए-तमाम क़याम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब को जिना कैप से मंसूब किया गया और शुरका को जिना कैप पहनाई गई। मज़ीद जानते हैं जुनेद अनवर की इस रिपोर्ट में। मरकजी मिलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम क़याम पाकिस्तान के हवाले से मिलाद हाउस में तकरीब हुई। तकरीब में शुरका को जिना कैप पहनाई गई। इस मौके पर सरबराह मरकजी मिलाद कमेटी रुकनुद्दीन हामदी का कहना था कि जिना कैप हमारी पहचान है, पाकिस्तान से मोहब्बत हमारे खून में शामिल है। कायद आज़म की याद में जिना कैप को फरोग दे रहे हैं। इस मौके पर जिना कैप को ज़ेब-ए-तन करके हम इस बात का हम अपने कायद को खराज तहसीन पेश करते हैं कि मेरे कायद, आपने हमें पाकिस्तान दिया, आज 2020 है, आज भी अपने कायद की याद हमारे दिलों में जिंदा और जावेद है। चेयरमैन तहरीक सूबा मुल्तान राव अब्दुल कय्यूम शाहीन का कहना था कि जिना कैप को फरोग देना वतन से मोहब्बत है। मौकों में कभी मायूस और नाकाम नहीं होती जो अपने मोहसिन की शनाख्त को याद रखती हैं। कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाकर पूरी उम्मत मुसलमा का मुकदमा लड़ा है और ये मिसाल चलनी चाहिए। 3 साल से ऐसा ही कर रहे हैं। तमाम दोस्तों को जो नए लोग आते हैं जिना कैप देते हैं और इसकी ताज़ीम बताते हैं। ये हमारे कैद की निशानी है और इस निशानी को हम इंशाअल्लाह जिंदगी भर चलाते रहेंगे। तकरीब में मेंबर सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी, साबिक यूसी चेयरमैन राव मजहरुल इस्लाम, हामिद अराई, शेख नदीम, शफीक अल्लाह बदरी, मजहर जावेद, राव आरिफ रिजवी ने खुसूसी शिरकत की। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। जश्न आज़ादी की तैयारी के लिए मुल्तान की मार्केट में शहरियों का रश लगा रहा। शहरी अपने बच्चों के साथ शॉपिंग करने में मसरूफ रहे। शाहीन मार्केट में झंडे, झंडियां, बैजेस, चूड़ियां और ब्रेसलेट की मुख्तलिफ वैरायटी के स्टॉल सज गए। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद मकसूद चौहान। जश्न आज़ादी का दिन करीब है। शहरियों ने 14 अगस्त की तैयारियों के लिए मार्केट का रुख कर लिया। खरीदारी के लिए आए बच्चों का कहना था कि झंडे और झंडियां खरीदी हैं, इन्हें बेचेंगे भी और 14 अगस्त पर बैजेस लगाकर घूमने भी जाएंगे। 14 अगस्त मनाएंगे अपने जज्बे के साथ। अपने घर में हम भट्टा भी लगाएंगे बाहर, इसलिए बच्चों के मुँह पे रंग वगैरह जिस तरह होता है उस तरह करेंगे। झंडे वगैरह खरीद दिए, अंगूठी वगैरह खरीदी, ब्रेसलेट ये वगैरह हम सारे बेचेंगे, फिर शाम को हम सारे घूमने फिरने जाएंगे। दुकानदारों का कहना था कि लॉकडाउन के बायस अवाम डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। लॉकडाउन खत्म होने से इस साल का जश्न आज़ादी तारीखी होगा। मुल्क में लॉकडाउन भी खत्म हो गया है और इस बार जश्न आज़ादी ऐसा महसूस हो रहा है कि तारीखी रिकॉर्ड टूट जाएंगे, कौम इतना जश्न मनाएगी। मुल्तान की शाहीन मार्केट में झंडे, झंडियां, बैजेस, टोपियां, चूड़ियां, ब्रेसलेट और दीगर वैरायटी के स्टॉल सज गए हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद मकसूद, रोही, मुल्तान। रहीम मियां खान में आज़ादी के जश्न को भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। बाजारों, शाहराहों और चौराहों में बाजे, सब्ज हलाली परचम और झंडों समेत सजावटी सामान के स्टॉल्स पर शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी करने पहुंच गई। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। हाथों में सब्ज हिलाली परचम थामे, सीने पर बैजेस लगाए, झंडियों और सजावटी सामान को जोश व खरोश के साथ खरीदते ये हैं रहीम मियां खान के बच्चे और बड़े, जो 14 अगस्त की तैयारियां मुकम्मल करने के लिए जश्न आज़ादी के हवाले से सजाए गए स्टॉल्स पर खरीदारी करने में मसरूफ हैं। शहरी कहते हैं कि बच्चे हमें स्टॉल्स पर ले आए हैं ताकि खरीदारी कर सकें। 14 अगस्त आने वाली है तो हम अपने गली मोहल्लों को, बाजारों को झंडों से, झंडियों से जो है ना आबाद करते हैं। तो इसी वजह से खरीदारी के लिए मैं अपने भाइयों के साथ आया हूँ और बच्चे हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बच्चों में किसी की तैयारी हुई मुकम्मल तो कोई खरीदारी करता दिखाई दिया। इस बार हम घर को झंडियों से अच्छी तरह सजाएंगे। अभी मैंने झंडियाँ लेनी है, बैजेस लेने हैं और भी सामान लेने का। बच्चे कहते हैं कि जश्न आज़ादी में सिर्फ चंद रोज बाकी हैं और तैयारियां बहुत करनी, इसीलिए स्टॉल्स पर पहुंच गए हैं ताकि खरीदारी मुकम्मल की जा सके। अभी हमने झंडियाँ लेनी है, हमने घर को सजाना है, हमने झंडियाँ लगानी है। बच्चे जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होकर कहते हैं कि रवां साल अपने घर, गली, मोहल्लों, इमारतों और बाजारों को झंडियों, सब्ज हिलाली परचमों और सजावटी सामान से सजाकर आज़ादी का जश्न शायान शान तरीके से मनाएंगे। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम मियां खान। जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच गईं। बहावलनगर के बाजारों में शहरियों का रश बढ़ गया। छोटे बड़े सभी अपनी अपनी खरीदारी में मसरूफ दिखाई दिए। तफसीलात देखिए राना फैसल रहमान की रिपोर्ट में।
के बाजारों में शहरियों की जश्न आजादी के हवाले से दुकानों और स्टॉल्स पर खरीदारी जारी है। कोई झंडियां और बैजेस खरीदने में मसरूफ है तो कोई टोपियां, चूड़ियां, झंडे, स्टिकर और जश्न आजादी के सूट खरीदने में मसरूफ दिखाई दे रहा है। खरीदारी की गर्ज से शहरियों का कहना है कि जश्न आजादी की तैयारियां इसलिए अभी से ही शुरू कर दी हैं, कहीं कुछ रह ना जाए। झंडे झंडियाँ खरीदने आए हैं और मैं घर जाकर अपना घर सजाऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह जी, हम ये अपने बच्चों के साथ ये झंडियाँ वगैरह जो लेने आए हैं, ये जज्बा हुब्बुल वतनी है कि कायद आज़म और इल्लामा इकबाल ने अपनी अनथक मेहनतों से ये हमें पाकिस्तान आज़ाद करा के दिया। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ादी के साथ खड़े हैं। शहरियों का जोशो खरोश दीदनी है। जश्न आजादी पर लोग अपने गली मोहल्ले और घरों को दुल्हन की तरह सजाते हैं और सबकी यही कोशिश होती है कि जश्न आजादी को भरपूर अंदाज से मनाया जाए। इन स्टॉल्स पर खरीदारों का रश इस बात की दलील है कि पाकिस्तानी कौम अपना जश्न आजादी जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होकर मनाती है। कैमरा टीम के हमरा राना फैसल रहमान, बहावल नगर। आजादी का जश्न शान शान तरीके से मनाने के लिए शहर के मुख्तलिफ मार्केट, शाहराहों और बाजारों में सजावटी सामान के स्टॉल्स लगा दिए गए। शहरी भी जोशो खरोश के साथ 14 अगस्त की तैयारी करते नजर आते हैं। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। 14 अगस्त में बस 5 दिन ही बाकी हैं। शहरियों की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। शहर भर में सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई है। झंडियों, बैजेस, सब्ज हिलाली परचमों, कैप्स और दीगर सजावटी सामान शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। 14 अगस्त के लिए मैं चीजें खरीदने आया हूँ, झंडे खरीदने आया हूँ। अपने घर को सजाना है मैंने। स्टॉल्स पर बच्चे बड़े सभी पहुंचे। शहरी अपने गली मोहल्लों को सजाने के लिए सामान की खरीदारी करते नजर आए। शहरियों का कहना था कि जश्न आजादी इस बार जोशो खरोश के साथ मनाएंगे। दूसरी जानिब स्टॉल्स लगाने वाले दुकानदारों की भी चांदी हो गई। दुकानदार कहते हैं कि ईद से पहले ही स्टॉल्स लगा दिए थे। शहरियों का स्टॉल्स पर खरीदारी का रुझान बढ़ गया। अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज्यादा सेल है, माशाल्लाह से मजा भी बड़ा आ रहा है और बहुत अच्छा मजा आ रहा है। गर्मी बहुत है लेकिन है ना, महसूस नहीं हो रही गर्मी इस काम में। शहरी कहते हैं कि रवां साल भी घरों, गली मोहल्लों, बाजारों, इमारतों को सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों समेत दीगर सजावटी सामान से खूब सजाकर आजादी का जश्न मनाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। फिल वक्त इतना ही।